मैं बीना महेश्वरी आप सबके सामने में आज उपस्थित हूँ। पहले तो अपने सनातन धर्म को और अपनी संस्कृति को मैं बारंबार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और साथ साथ में वंदे मातरम, क्योंकि हम इस संसार में हमारे इतने सुंदर देश के अंदर बैठे हैं और वहाँ की संस्कृति का हमें पालन करना भी चाहिए। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो हमारी शान है, हमारा मान है। और अभी मैं पिछले दिनों में कोई एक वीडियो देख रही थी कि किसी ने राष्ट्र ध्वज का अपमान किया। बोल नहीं सकती हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि फुटबॉल की तरह मतलब जो भी है, खैर ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं इस पर बोलना, चर्चा करना चाहूँगी। आज इसके ऊपर में फिर एक मन में उद्गार उठा कि राष्ट्र ध्वज क्या है। अपनी तो मान मैं बोली हूँ और सब नागरिक इसके लिए एक हृदय से जुड़े हुए हैं। सबके अंदर में उस चीज़ के लिए एक मातृ प्रेम और मातृ भावना जागती है। जब लोग देखते हैं कि क्रिकेट का जब मैच चल रहा होता है तो जहाँ पर देखते हैं कि अपने देश का जब झंडा उसमें ऊपर चढ़ता है तो सारे लोगों के अंदर में जो उत्साह उस समय देखने के लिए मिलता है, तो वो एक बोलने वाली बात होती है कि तो ध्वज क्या है। अगर अपने ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर आज हम देखते हैं तो ध्वज क्या है, केतु है। अगर आप किसी के देश के झंडे का अपमान कर रहे हैं तो आपको मालूम है, जहाँ पर आप समुद्र मंथन की कथा तो आपने सबने सुनी है कि जिस समय में समुद्र मंथन चल रहा था उस समय जब अमृत कलश निकला तो मोहिनी रूप धरे हुए श्री विष्णु भगवान ने जब सब देवताओं को अमृत बांटना जब चालू किया तो वहाँ पर जो दैत्य थे, सिंहिका के पुत्र स्वरभानु, वो भी आकर बढ़ गए। तो सूर्य और चंद्रमा जो अपने ग्रहण के बारे में जानते हैं, उन्होंने तुरंत बोला अरे ये तो राक्षस है। तो तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लगाया और चलाया और नाड़ उनकी धड़ से अलग हो गई। तो राहु एक जगह हो गया, केतु अलग हो गया, क्योंकि उसने वो अमृत पी लिया था। तो वो आज तक मतलब बोलेंगे, लेकिन ऐसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अंदर में जो हम दो पात बोलते हैं सूर्य और चंद्रमा का, वहाँ पर दो पात राहु केतु के रूप में उन्हें हम आज ज्योतिषीय मान्यता में छाया ग्रह बोलते हैं। तो जब हम देखेंगे कि आज आप किसी के देश के झंडे का अपमान कर रहे हैं तो राहु है जो हमेशा हमें बोलेंगे ना, कोई चीज़ के प्रति आकर्षण पैदा करता है, पहले हमें उससे भटकाता है, मोह दिखाता है और उसमें ले जाकर फिर बाद में हमें उस चीज़ में जो बोलते हैं ना गड्ढा, तो वो एक गड्ढे में गिराने वाला काम करता है अगर हम संभल गए। क्योंकि केतु को हम मोक्ष बोलते हैं। जब राहु अगर अपने को एक चीज़ में डालता है ना, भ्रम में डालता है, तो लेकिन केतु वहाँ पर मोक्ष भी है। लेकिन अगर आप किसी के झंडे का अपमान कर रहे हैं तो बाद में राहु केतु ऐसे देखेंगे तो अलग तो नहीं है, वो एक बार आपको भ्रम में डाले लेकिन वो गड्ढा में गिरा देता है। जहाँ पर हमें एक प्रतिभा की तरह सूर्य रूपी होना चाहिए, तो सूर्य पिता का कारक है, पिता का सम्मान करें तो आपका सूर्य अच्छा होगा। चंद्रमा का सम्मान करें तो मतलब माता का सम्मान करें तो चंद्रमा अच्छे होंगे। और भाई बंधु का जो आजकल प्रॉपर्टी के बारे में विवाद चलता रहता है इतना, तो आपको क्या लगता है कि आप सोचते हैं कि हम थोड़ा सा धन ले लेते हैं, थोड़ी सी की प्रॉपर्टी ले लेते, तो आपका भूमिपुत्र है मंगल, जिनका ऋण मोचन अपने कई बार गणित की स्त्रोत पाठ भी करते हैं, वो सब पाठ ही करते रह जाते हैं। लेकिन जहाँ पर अपने भाई बंधु को जहाँ खुश होने की बात होती है तो वहाँ पर अपने मंगल को ठीक करने के लिए अरे कुछ तो नहीं है संसार में, माया में तू भटका भटका जाल रहा है डेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको इसका इतना घेरा, अभी भी समय है बंदे ले ले उसका नाम है। तो ये सारी चीजें अपनी आती है। तो ये तो अभी राष्ट्र ध्वज की बात चल रही थी, तो इसी विषय में हम आपको बता दें कि ये संसार है, इस संसार के अंदर बहुत संभल के रहे तो आपको लगेगा ना कि अगर आप ये सब चीज़ का सम्मान करने लगे तो आपको बहुत सारा ज्योतिषीय दृष्टिकोण को आप खुद ही समझ जाएंगे कि जब ये सब चीज़ को सुधार लिए, क्योंकि हमारा तो दिन भर का काम ये की है। क्योंकि जहाँ पर ये सारी चीज़ें सुधर जाएगी तो आपकी जन्म कुंडली पूर्ण रूप से मुस्कुराते हंसकराते हुए आपके हाथ में आ जाएगी। क्योंकि कर्म प्रधान हम हमेशा बोलते हैं, भाग्य तो है ही साथ में, लेकिन कर्म प्रधान जहाँ पर आप होंगे तो सब कुछ आपकी सुधरती भी आपको नजर आ जाएगी। आइए इसी स्वर में हम बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आइए अपने राष्ट्रीय ध्वज का हमेशा सम्मान करें। जय हिंद, जय